लकी मरवत पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। आईजी का कहना है गुज़श्ता रात तजोड़ी और बरगई थाने की हुदूद में 20 से 25 दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तला था। कराची रनछोड़ लाइन में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहीद एहलकार अयूब चाकीवाड़ा थाने में तैनात था। इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ जमाते इस्लामी का शारा फैसल पर गज्जा मार्च। हाफिज नईमुर रहमान गज्जा मार्च से खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी कराची में इसराइल मुर्दाबाद मार्च से खिताब करेंगे। जड़ावाला में गाड़ी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। गुजरात में भी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, 2 अफराद जान से गए, खातून जख्मी। ईरान में कत्ल, पाकिस्तानियों के अहले खाना गम से निढाल। वजीर आजम का ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद तमाम मुल्कों के लिए तबाहकुन है। ईरानी हुकूमत बेहमाना इकदाम की वजूहात भी सामने लाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अलमनाक वाक़े पर अफसोस का इजहार। बोले दुख की इस घड़ी में जांबक अफराद के खानदानों के साथ खड़े हैं। गुज़श्ता रोज ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में 8 पाकिस्तानी मेहनत कशों को कत्ल कर दिया गया था। ताल्लुक बहावलपुर के इलाके खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया से था। ईरानी सिफारत खाने की सिस्तान बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। बयान में कहा दहशतगर्दी देरीना आफत और पूरे खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा है। गद्दार अनासिर आलमी दहशतगर्दों से मिलकर अमन और इस्तेहकाम को निशाना बनाते हैं। मुश्तरका काविशों से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस के वक्त की मुलाकात। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी इकदाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की तरह खड़ा है। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है, आलमी बरादरी के ताउन की असद जरूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग अहमियत की हामिल है। सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अमरीकी अरकान कांग्रेस बोले दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने की जरूरत है। दुश्मन अनासर इंतशार पैदा करना चाहते हैं, हम कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अल्लामा ताहिर अशरफी बोले पाकिस्तान की सलामती के लिए हम सब एक हैं, अपना खून देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। आर्मी चीफ पर फख्र है। उन्होंने फ़लस्तीनी सफ़ीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा हम साथ हैं। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सवाल उठाया गजा में होने वाली दहशतगर्दी पर इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? अक़वाम मुत्तहिदा और OIC अपना किरदार अदा करें। अमरीकी टैरिफ पर परेशान है मगर जवाबी इकदाम का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे कंट्रीब्यू। कहा हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। मेरे ख्याल में इस मामले पर हमें बात करने की जरूरत है। अमरीका चीन रस्साकशी में पाकिस्तान के नुकसान से मुतालिक सवाल पर वजीर खजाना ने कहा अमरीका एक तवील अरसे से तिजारत और दीगर शोबों में पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन चीन से ताल्लुकात भी हमारे लिए अहम हैं। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज कन्वेंशन का आज से आगाज। दुनिया भर से आए पाकिस्तानियों को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। शुरका के एजाज में आर्मी चीफ की जानिब से कल, वजीर आजम की जानिब से मंगल को इशाया दिया जाएगा। वफाकी वजीर चौधरी सालेक हुसैन कहते हैं
ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी गई रकूम लाखों खानदानों का सहारा बनती है। हुकूमत ओवरसीज को मुल्की तरक्की में कलीदी शराकतदार के तौर पर देखती है। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है, समंदर पार पाकिस्तानियों के दिल आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आए अहद करें, हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए अमन की मिसाल कायम करें। मुल्क भर में 44,000 वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। उनमें से 34,000 कराची में है। 27,000 का ताल्लुक जिला शर्की से है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, मैं नहीं चाहता वैक्सीन से इनकार करने वालिदैन को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे वालिदैन को कायल करना चाहिए। पीएसएल का सनसनीखेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। कराची में छक्कों चौकों की बरसात, रन्स का सैलाब। जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी और खुशदिल शाह की 50। कराची के शेरों ने 235 रन का पहाड़ 4 गेंद पहले सर कर लिया। 79 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद जेम्स और खुशदिल ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स की एक ना चलने दी। दोनों के दरमियान 142 रन की शिराकत बनी। जेम्स विंस ने 4 छक्के और 14 चौके लगाए। खुशदिल शाह ने 38 गेंदों पर 60 रन बनाए। दोनों के आउट होने पर मैच में ट्विस्ट आया, लेकिन अब्बास और इरफान ने आसाब काबू में रखे और मैच जितवाया। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए। कप्तान रिजवान की 61 गेंदों पर सेंचुरी रहेगा। जेम्स विंस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों में जायदुल मयाद स्टेंट डलने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक पीआईसी में जुलाई 2021 से दिसंबर 2022 तक 22 मरीजों को एक्सपायर स्टेंट डाले गए। एक्सपायर स्टेंट और दवाओं की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की बेजाब्तगी की गई। ऑडिटर जनरल के जवाब तलब करने पर महकमे की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। एफआईए की गुजरावाला में कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलव्विस इश्तिहारी इंसानी स्मगलर वकार जफर इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए का कहना है, मुलजिम और उसके साथियों ने शहरियों को पहले मोरितानिया भिजवाया, फिर कश्ती के जरिए स्पेन स्मगलिंग की कोशिश की गई। टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार जावेद कोडू की लाहौर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर अदाकार, कॉमेडियन और दीगर की शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, जावेद कोडू अपने छोटे कद और कद आवर अदाकारी की वजह से मशहूर थे। उनके इंतकाल से मीडिया इंडस्ट्री में खला पैदा हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, जावेद कोडू की फनी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। 54 पाकिस्तानी तलबा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तालीम मुकम्मल करेंगे। अमेरिका ने फुलब्राइट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बंदिश की इतलात गलत करार दे दी। वजाहती बयान में बताया, तयशुदा अलाउंस और मराद भी मिलती रहेंगी। महकमा खारजा दुनिया भर में तालीमी एक्सचेंज प्रोग्रामों का जायजा ले रहा है। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत अच्छी रही। जब तक मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हो जाते, इस पर बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ओमान में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। आइंदा का लाहे अमल तय पा गया। फरीकैन का मजीद बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी मीडिया का कहना है, मुज़ाकरात का पहला दौर मुस्बत रहा। सऊदी अरब का ईरान अमरीका मुज़ाकरात का खैर मकदम। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में 20 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की गजा के अल-अहली अस्पताल पर बमबारी। मरीजों समेत अस्पताल में पनाह लिए हुए दीगर अफराद को अस्पताल छोड़ने का हुक्म। इसराइली फौज के हमले में अस्पताल का इस्तकबालिया। इमरजेंसी यूनिट और इंतहाई निगराश में रहने वाले मरीजों के मेडिकल ऑक्सीजन रखने वाले ब्लॉक को तबाह किया गया। हमले के बायस अस्पताल में जेर इलाज मरीज और दीगर अफराद अस्पताल की इमारत छोड़ने पर मजबूर। पीएसएल 10 में आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकार हारून शाहिद।
साबित स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।